मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन भंडार चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को पेज मेकअप के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एनजीटी स्टाइल और बीसीएस स्टाइल दोनों के बारे में थोड़ा बताऊँगा कुछ पेज सेट करने के लिए। यह वीडियो ने अवतारा के एक्सएमएल प्रोग्रामर को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। उनको पेजिनेशन की कुछ फर्स्ट पेज को सेट करने में प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को इसमें मैं सलूशन बताऊंगा। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले ये इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे इसमें बना है, पहला है इंट्रोडक्शन फॉर यूजिंग मोबा एक्सटर्म के बारे में बताएंगे। एनजीटी स्टाइल सेटअप फाइल पेज, फर्स्ट पेज सेटिंग के लिए आर्टिकल का बताएंगे। एनजीटी का टेबल मॉड्यूल टेबल ब्रेक करने का बताएंगे और बीसीएच का फर्स्ट पेज का लेआउट सेट करने का और आथर क्वेरीज के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ये 5 पॉइंट हैं जिसको हम आज मैं डिस्कशन करूंगा इसमें और बताऊंगा। टेबल कैसे ब्रेक होता है, टीबीएल ब्रेक एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं और बीसीएच में फर्स्ट पेज को एब्स्ट्रैक्ट के साथ टेक्स्ट को कैसे रैपिंग करते हैं। अब देखते हैं ये मोबा एक्सटर्म। मोबा एक्सटर्म में पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आप मोबा एक्सटर्म को इंस्टॉल कीजिए। मोबा एक्सटर्म पहला पॉइंट स्टेप 1 डाउनलोड करिए, उसको जीप को अनइंस्टॉल कीजिए। फिर उस पर यूजर एक्सेस के लिए उस पर राइट क्लिक करके पॉपअप मेनू आएगा। उसमें अगर आपके पास कोई ACH फाइल होती है इंपोर्ट करने के लिए, वो आपके पास है तो उस फाइल को आप इंपोर्ट कर लिए। अदरवाइज उस पर सेशन पे क्लिक करके, पहला पॉइंट होता है सेशन पे क्लिक करके SSS में आता है, उसमें आप अपना सारा सेटिंग जिस भी सर्वर पे आप काम करना चाहते हैं उसमें डाल के उसकी सेटिंग का पासवर्ड डालना होता है, वो डाल के कर सकते हैं। अगला चौथा पॉइंट है, इसमें देखेंगे तो ये 3 विंडो है। ये 3 विंडो से ही इसका मोबा का सेटिंग होता है। पहले में सेटिंग करेंगे, हम सर्वर सेट करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, हो जाएगा। जब सेशन तैयार हो जाएगा दूसरा खुलेगा, उसके बाद फिर हम ये हमारा आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पॉइंट को आप पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा क्लियर के लिए आप थोड़ा पढ़ भी सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। रोक के आप वीडियो पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको कि कैसे करना है। ये हो गया मोबा एक्सटर्म इंस्टॉल करने का, कि मोबा एक्सटर्म एक एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करके आप एक्सविन करके ई मैक्स करके एप्लीकेशन है, एडिटर है जो ओपन होगा जब आप काम करोगे। तो इससे जब सेटिंग हो जाएगी तो ई मैक्स ओपन होगा, उस काम करेंगे। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है हमारी कि इस तरह की, ऐसे कि बहुत सारे ऑथर हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन हमको फर्स्ट पेज कैसे सेट करना है 3 पेज में आ रहा है। पहला यही है एग्जाम्पल है कि 3 पेज में कैसे इसको सेट करेंगे। ये इतना सारा एप्लीकेशन है तो कैसे सेट होगा। ये अभी तो सेट किया हुआ है इसलिए आपको दिख रहा है कि ये ऐसे आएगा। ये जब हम कमांड लगा देंगे तो ऐसा दिखेगा। हाँ, अभी जो रॉ आएगी तो ये एक कुछ PI होती है, उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद वो ये ऐसे आके फाइनल हमें ऐसे बनाना है। जो अभी दिख रहा है इसको हमें ऐसे बनाना है, इसको फाइनल तो ऐसे करना है। ये आपका लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है कि बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिकल ओपन पेज वेयर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑथर एप्लीकेशन एंड दे आर ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट 3 पेजेस, ठीक है। अब इस चीज़ को करने के लिए हमारा ये देखिए आ गया। इसमें क्या करना है, इसमें हम फर्स्ट पेज पे हेडिंग के नीचे हेड के बाद जो पहला हेड का ओपनिंग होता है एक्सएमएल का, वहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाएंगे लॉन्ग मेटा। ये भी येलो में लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल के नीचे पट्टी में, इसमें लॉन्ग मेटा AFF स्टाइल इजकल टू फुल और ABS नेक्स्ट पेज इजकल टू यस, 2 एट्रीब्यूट इसमें लगेगा। तो ये क्या करेगा आपको, ये इस अभी देखिए जब फाइल बिना इस एट्रीब्यूट के लगाए करेंगे तो ये राइट साइड में ये जो देख रहे हैं ऑथर का नेम है, एब्स्ट्रैक्ट है कलर में, और साइड में लेफ्ट साइड में ये पतली सी पत्ती, ये सारी एप्लीकेशन और ये सब सारे दिख रहे हैं वो हैं। और जब ये एट्रीब्यूट आप लगा देंगे तो ये आगे जो पहले अभी प्रीवियस आपने देखा था जैसा 3 पेज का दिख रहा था वैसा बनेगा। वो इस एट्रीब्यूट के लगाने के बाद बना हुआ है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है
डिस्क्रिप्शन फॉर लेंथ PI कमांड NGT5 टेम्पलेट, मतलब ये जो PI कमांड बना हुआ है NGT5 टेम्पलेट के लिए है। दूसरा वर्जन पे शायद ये काम नहीं करेगा, तो अभी फ़िलहाल NGT5 ही काम कर रहे हैं, तो उसमें ये काम करेगा। ठीक है, तो लॉन्ग मेटा लिखना है, एंगल ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क लॉन्ग मेटा स्पेस AFF स्टाइल इजकल टू फुल, फिर स्पेस ABS नेक्स्ट इजकल टू एस, ABS नेक्स्ट पेज इजकल टू एस क्वेश्चन मार्क क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ये हो गया एट्रीब्यूट जो इसको बनाएगा कि सारे एप्लीकेशन को पूरे पेज में फैला देगा, पूरे ऑथर नेम्स को पेज में फैला देगा, और सारे को एक एक पेज करके फिल करेगा। पहले पेज पे फिल होगा, दूसरे पेज पे फिल होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। ये देखिए अब ऐसे हो गया। अब ये देखिए वो एट्रीब्यूट लगाने के बाद ऐसे एप्लीकेशन आ गया, पूरे ऑथर के नेम हो गए कलरफुल, उसके बाद एप्लीकेशन आ गया, पहले पेज पे थोड़ा, फिर दूसरे पेज पे थोड़ा, उसके बाद तीसरे पेज पे जाके ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया, और उसके कुछ और जो फर्स्ट पेज के इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिस्प्ले हो गए, बॉडी शुरू होगी। दूसरा अब एग्जाम्पल आता है, एक और एग्जाम्पल है इसमें, इसको देखते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल 2 है कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट छोटा है और ऑथर के नेम कम हैं, और लेकिन एफिलिएशन ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो PI लगता है, येलो में ये जो लिखा हुआ है लॉन्ग मेटा, एक क्वेश्चन एंगल ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क लॉन्ग मेटा AFF स्टाइल इक्वल टू फुल, खाली इतना लगा देंगे हम इसमें। तो ये क्या करेगा, ऑथर नेम तो कम है, एफिलिएशन को उनके नीचे ऐसे देखिए, ये राइट साइड में दिख रहा है, ऐसे फैला देगा। अब ये हो गया करस्पॉन्डिंग ऑथर हो गए, करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, और ये मैटर हैं फंडिंग इन्फॉर्मेशन है जो लेफ्ट साइड में लाइन के आ रहे हैं, और राइट साइड में एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कीवर्ड हो गया, उसके बाद नीचे कॉपीराइट हो गई, और आगे फिर नेक्स्ट पेज से क्या होगा, बॉडी मैटर इंट्रोडक्शन से शुरू हो जाएगा। तो हमें लगाना क्या है इस केस में, जब एफिलिएशन ज़्यादा हो, ऑथर कम हो और एब्स्ट्रैक्ट भी छोटा हो, तो उस कंडीशन में खाली इतना ही लिखना है लॉन्ग मेटा AFF स्टाइल इक्वल टू फुल। तो इस कंडीशन में हमारा ये 3 दिख रहा, पहले पे येलो के ये क्वेश्चन है, ये हमारा रॉ कंपाइलेशन के बाद है। जब हमने AFF स्टाइल इक्वल टू फुल लगा दिया तो सबसे राइट साइड में जो बन के आया यही फाइनल आउटपुट हमारा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसमें हमको लगाना है क्या, AFF स्टाइल इक्वल टू फुल। तो AFF स्टाइल फुल लगाने से एक है, और ये एट्रीब्यूट लगेगा जो पहला XML का हेडर टैग होता है, उसके बाद उसी के सामने आगे लगाना है, ये PI लगाना है, उसके बाद ये कंपाइल करेंगे तो आपका काम शुरू ओके हो जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे दिखने लगेगा इस तरह से। अब अगला हमारा आता है कंडीशन, तीसरा कंडीशन ये है कि ये तीसरा कंडीशन है कि इन दिस एग्जांपल वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज बिग पैराग्राफ फॉर एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट, सो इन सच scenario we can split the content of application and abstract in 2 pages. We can achieve the same with below PI। ये PI जो है येलो कलर में लिखा है, उसमें क्या लिखेंगे हम, लॉन्ग मेटा, PI स्टार्ट होगा लॉन्ग मेटा से ही, उसमें एट्रीब्यूट क्या लगेगा, AFF स्टाइल इक्वल टू फुल। उसके बाद हमें इसमें क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हमारा ज़्यादा है तो इसमें ABS हाइट इक्वल टू जितनी आपकी ज़रूरत है आप स्केल से नाप लेंगे और उतना लगाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अभी हमने थोड़ा सा उसके लिए जैसे 250 PT लिख दिया। फिर अब एब्स्ट्रैक्ट ब्रेक होगा तो साइड लेफ्ट साइड का जो एफिलिएशन है वो भी ब्रेक होगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो साइड हाइट है एफिलिएशन, लेफ्ट साइड के जो एफिलिएशन है उसको ब्रेक करने के लिए हम लगाएंगे साइड हाइट इक्वल टू 250 PT, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और एफिलिएशन दोनों की हाइट हमें सेम रखनी है, तो दोनों में सेम देंगे 250 PT। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट को फर्स्ट पेज पे रखेगा और एफिलिएशन को, और बाकी एफिलिएशन और फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट को वो ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर देगा, ये PI। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। PI है, आप देख लीजिए दोबारा, लॉन्ग मेटा स्पेस AFF स्टाइल इक्वल टू फुल स्पेस ABS हाइट इक्वल टू 250 PT स्पेस साइड हाइट इक्वल टू 250 PT।
ऐसे लगाएंगे। ये 250 पीटी जो लिखा है ये ऑप्शनल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप पे सेट होता है उतना आप लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जितने ऑथर थे ऊपर उसके अकॉर्डिंग इतना लगाया गया है, तो इस आउटपुट से यह है। आप में हो सकता है ऑथर कम हो या ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से देखिए पीआई लगाने के बाद ये आउटपुट आएगा हमारा, जो अभी आउटपुट दिख रहा है। ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड जो आई इसमें देखिए, इस स्लाइड में ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। एफिलिएशन ऑथर टाइटल आ गया, ऑथर आ गए, ऑथर के नीचे एफिलिएशन पूरी फुल हो गई, लेफ्ट साइड में करस्पॉन्डिंग आ गया, फंडिंग इन्फॉर्मेशन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट यहाँ आ गया, नीचे कॉपीराइट आ गई, और ये राइट साइड वाले पेज पे देखिए फंडिंग का कुछ पार्ट आ गया लेफ्ट में, और एब्स्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट आ गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन शुरू हो गया, और ऐसे ये आगे फ्लो हो जाएगा ऐसे। तो ये है तरीका सेट करने का। जब एफिलिएशन ज़्यादा हो और एब्स्ट्रैक्ट का टेक्स्ट भी बड़ा हो, उस केस में हमको दोनों को ब्रेक करके 2 पेज पे डिवाइड करने का यह पीआई है। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। पीआई यूज होगा, हम एक बार दोबारा बोल देते हैं, आप सुन सकते हैं, और आप उसमें वीडियो को बैक करके देख भी सकते हैं आराम से कि क्या है पीआई। पीआई लगेगी AFF स्टाइल इक्वल टू फुल, ABS हाइट इक्वल टू जितना पीटी आपको चाहिए, पीटी या पाइका में चाहिए वो डाल दीजिए, और साइड हाइट इक्वल टू साइड हाइट और ABS हाइट दोनों सेम रखना है, जिससे कि दोनों की हाइट सेम रहे, ऊपर नीचे ना रहे। ये लेफ्ट साइड वाले पेज पे देखिए, जो शेडेड पार्ट में अब एब्स्ट्रैक्ट है वो, और उसके लेफ्ट साइड में जो मैटर हैं वो दोनों सेम हाइट में हैं, और बाकी नेक्स्ट जाके नेक्स्ट पेज पे थोड़ा थोड़ा दोनों साइड है, उसकी बात है। अब अगला चीज़ आता है टेबल ब्रेकिंग का कंडीशन। ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिव होता है, बहुत प्रॉब्लम करता है कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसको ब्रेक करने का तरीका है कि कैसे किया जाए। मान लीजिए आपके पास टेबल बहुत बड़ी आ गई, पेज से बड़ी है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना जितने कॉलम हैं सारे कॉलम में आपको जब टेबलर का जाके उसमें टेबल का विड्थ लगाना है। जब भी आप टेबल ब्रेक करना होगा तो ये पीआई यूज करने से पहले आपको सारे कॉलम में विड्थ लगानी है जहाँ टेबल का डिफाइन होता है। कॉल विड्थ इक्वल टू देनी है सबको, जितनी नाप के सबका विड्थ देंगे। उसके बाद जितना इस पेज में आ रहा है, जैसे ये रेड मार्किंग दिया है एंगल, वहाँ पे जहाँ रो ख़त्म हो रहा है इस लाइन को, जो सबसे लास्ट लाइन है उसका जहाँ क्लोजिंग रो है उसके आगे लिखना है टीबीएल ब्रेक, एंगल ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क, टीबीएल ब्रेक क्वेश्चन मार्क, एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये पीआई लगाएंगे तो यहाँ से टेबल को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे, जैसे इसमें दिख रहा है, आधा टेबल यहाँ आया और आधा टेबल यहाँ पे आ गया, और बाकी फिर टेबल टेक्स्ट फ्लो हो गया। तो आपको खाली एक पीआई लगाया आपने, और क्या किया काम कि आपने हर कॉलम का विड्थ दिया। विड्थ नहीं देंगे, टेबल ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज वाला जो बनेगा वो थोड़ा सा जिग जैग हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा बाहर निकल जाए राइट साइड में या थोड़ा अंदर हो जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए जब भी टेबल ब्रेक करना हो तो आप अपने कॉलम विड्थ जरूर दें। कॉलम विड्थ नहीं देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए कॉलम विड्थ देना जरूरी है, जिससे प्रोग्राम को समझ में आए कि हमको इतनी ही विड्थ नेक्स्ट पेज पे रखनी है, तो इसलिए कॉलम विड्थ देना जरूरी है। कॉलम विड्थ दीजिए, उसके बाद ये पीआई यूज करिए जहाँ से टेबल को ब्रेक करना है। पीआई हमेशा जहाँ रो क्लोज हो रहा है उसके बाद लगाना है, ठीक है। सही पीआई लगाएंगे तो काम सही से करेगा। वहाँ से ब्रेक करेगा, ये देखिए जहाँ रेड कलर दिया हुआ है का एंगल मार्किंग है, यहाँ से ब्रेक करेगा, नीचे कंटिन्यूड ऑटो आएगा इसमें टेबल कंटिन्यूड, और नेक्स्ट पेज के हेड हट के टेबल जैसे 2 है 1 है जो भी है, उसके बाद ब्रैकेट में कंटिन्यूड वहाँ लिख के आ जाएगा टेबल कंटिन्यूड। ये हो गया एक कंडीशन टेबल ब्रेक करने का। इस तरह से आप टेबल ब्रेक कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं, ये 2 काम करता है। साइड में लिखा हुआ है कि ये एडिंग द बॉटम रूल एंड कंटिन्यूड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और देखिए अब दूसरा पार्ट आ गया, दूसरा कंडीशन आ गया कि मान लीजिए आपका ये एक चीज़ है, ये ऐसा आ गया। ये मान लीजिए एग्जांपल 2 कि लैंडस्केप टेबल है। लैंडस्केप के केस में भी आपको, और उसमें लैंडस्केप में टेबुलर पार्ट है, देखिए 2 पार्ट है इसमें, बीच में एक टेबल हेड और है,
तो इस केस में क्या करना है कि आपको ब्रेक करना है, तो अगर मान लीजिए खाली टेबल ब्रेक लगा देंगे तो जो सबसे पहला टी हेड है उसको कंटिन्यूड में ले जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको पहला टेबुलर तो पूरा आ गया, दूसरे टेबुलर का ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज से जा रहा है मल्टी टेबुलर के केस में, तो आपको लगाना क्या है कि टीबीएल ब्रेक और टी ग्रुप इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, जो ये आधा वाला पार्ट इसमें दिख रहा है फर्स्ट पेज में, 3 पेज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, पहला लेफ्ट से देखिए, पहला दूसरा तीसरा, तो और क्या है मल्टी टेबुलर है, पहला टेबुलर बीच में खत्म हुआ, फिर दूसरा टेबुलर, इसका टेबल हेड अलग है, तो ये टेबल इसमें आपने लगाया क्या टी ग्रुप इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा दूसरे टेबुलर का जो हेड है यहाँ दूसरे पेज में कंटिन्यू करेगा। इसमें भी एक नया टेबुलर बीच से स्टार्ट हो गया है, तो अब उस पर जब ब्रेक करेंगे तो दूसरे वाले में हम लगाएंगे टेबल ब्रेक, टीबीएल ब्रेक, टी ग्रुप इक्वल टू 0 और पेज इक्वल टू 2। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पेज में पहला और दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरे पेज में दूसरा, फिर तीसरा स्टार्ट हुआ, फिर तीसरे पेज में तीसरे का हेड कंटिन्यूड होगा और उसका फुटनोट आ जाएगा। अब मान लीजिए फुटनोट भी ज़्यादा बड़ा है और भी बड़ा है, खाली फुटनोट नेक्स्ट पेज में जाना है, तो जो फुटनोट जितना से लेके जाना है आपको फुटनोट, वहाँ फुटनोट पे जाके आपको टीबीएल ब्रेक, ब्रेक स्पेस देंगे, ब्रेक नोट इक्वल टू एस लिखेंगे, ब्रेक नोट ए ब्रेक रिक्वायर्ड इन द टेबल नोट, ये लिखा हुआ है येलो भाग पार्ट में। तो वहाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा नोट हैं एक किसी टेबल में, वो पेज में नहीं आ रहा है, खाली नोट ब्रेक करके दूसरे पेज पे ले जाना है आपको, तो आप पीआई लगाएंगे वहाँ पे जाके टीबीएल ब्रेक, ब्रेक नोट इक्वल टू एस, तो क्या करेगा उतने नोट को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में डिस्प्ले कर देगा। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा कि टेबल भी आ जाएगा पेज में और खाली नोट भी अगले पेज में चला जाएगा, जो नॉर्मली ऐसे करने में प्रॉब्लम होता है, नहीं हो पाता है। तो इस टेबल में मल्टी टेबुलर, मल्टी टी ग्रुप वाले टेबल में हमें एक पीआई में एक बार में एक एट्रीब्यूट, पहली बार में हमने ये एट्रीब्यूट यूज किया जो सेकेंड वाला टेबुलर का कंटिन्यू करने के लिए टी ग्रुप इक्वल टू 0, और थर्ड वाले को फिर थर्ड वाले सेकंड पेज पे जो थर्ड पेज में ले जाना है टी ग्रुप इक्वल टू 0, अब पेज वाइड इक्वल टू 2 करेंगे और उस तो कंटिन्यू। अब देखिए अगला न्यू कंडीशन क्या आ गया, ये आ गया बीसीएच स्टाइल। हम बीसीएच स्टाइल में रैपिंग कैसे करते हैं कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट आया, एब्स्ट्रैक्ट के ये तो रैपिंग कर दिया गया है तभी आ रहा है, नहीं तो ये जो सेकंड कॉलम है ये इसके एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर चढ़ जाता। तो हम करते क्या है, यहाँ देखिए जो एरो से बनाया हुआ है, यहाँ से ब्रेक करके वहाँ गया कैसे, रैप कैसे हुआ है, तो सिस्टम टू ए, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो है सिस्टम टू ए बाय ट्रॉपी करके एक वर्ड है, वहाँ पे वर्ड के साथ के बीच देखिए हम ये पीआई लगेंगे एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क रैप बी अ फाइल इक्वल टू एस, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट करेंगे, जो उसके बाद वर्ड है मीडियम, तो मीडियम से सटा के करेंगे, ना कि जो प्रीवियस वर्ड है। ये पीआई हमेशा राइट साइड वाले वर्ड से सटा के करते हैं, तो लेफ्ट वाले से करेंगे तो जो अगला पैरा वहाँ राइट में ऊपर एब्स्ट्रैक्ट के साइड में है तो वहाँ थोड़ा सा स्पेस बनेगा, इसलिए मीडियम, वहाँ मीडियम से पैरा स्टार्ट हो रहा है तो मीडियम से सटा के करेंगे। मान लीजिए जो पीआई लगेगी वो 2 वर्ड के बीच में लगेगी, तो जो राइट साइड वाला वर्ड होगा उससे सटा के लगेगा, जिससे वहाँ पे ये स्पेस ना आए। और ये होगा ब्रेक करके वहाँ रैपिंग स्टार्ट करेगा। अब रैपिंग हमें बंद भी करना है कि फिर पूरा फुल कॉलम फिर चले, तो एक होगा रैप बी, और जहाँ बंद करना है वहाँ पे हम लगाएंगे रैप ई, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क और रैप ई क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट क्लोज। इसको भी हम राइट साइड वाले जो वर्ड है उससे ही सटा के लगाएंगे। तो ये आपका जहाँ पे रैप बी स्टार्ट हुआ रैप ई एंड हो गया। ये देखिए पहला एरो रैप बी स्टार्ट है, जो दूसरा एरो है वो रैप बी एंड है। तो इस तरह से आपका हो गया नॉर्मल। अब दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए हेडिंग से ही स्टार्ट हो रहा हमारा, ये पूरा आ गया तो हेडिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि
दूसरी पीआई लगेगी। उसके केस में हम करते हैं, आपको बताता हूँ कि क्या क्या यूज करना पड़ता है इसमें। इसमें देखिए, सबसे पहले हम ऊपर येलो लाइन में वहाँ पे लिखा हुआ है कि रैप बी टाइप इक्वल टू सेक्शन। जो सेक्शन होगा, जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उसके सेक्शन के सामने लिखेंगे रैप बी और एट्रीब्यूट देंगे टाइप इक्वल टू सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन का एक्सएमएल इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सेक्शन के सामने तो ये एट्रीब्यूट लग जाएगा, लेकिन फिर हमें लगाना है कि रैप बी वहाँ लग गया। अब जहाँ पे हमें बंद करना है, रैप बी से ही स्टार्ट हुआ, रैप बी टाइप इक्वल टू सेक्शन, और जहाँ पे इसको बंद करना है वहाँ पे हमने देखिए दूसरे एरो पे हमने लगा देना है कि रैप ई, और राइट साइड में ही लगेगा ये वाला। वो तो सेक्शन के सामने लग गया, सेक्शन जहाँ स्टार्ट हो रहा है उससे पहले, सेक्शन स्टार्ट होने से पहले। और इसको हम वर्ड के राइट साइड से, राइट साइड वाले वर्ड से सटा के रैप ई लगा देंगे। आप अगर इसको लैंडस्केप करके बड़े में देखेंगे इसको, तो आपको टेक्स्ट पढ़ने में आएगा। वहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है वो एंड है, एंड जेड एन करके है, तो एंड से सटा के लगाएंगे, और जिससे ये आपका रैप हो जाएगा। इतना सेक्शन भी रैप हो जाएगा और टेक्स्ट रैप हो जाएगा, और आगे ये फ्लो हो जाएगा। और ये एफिलिएशन का केस देखिए कि ये एफिलिएशन लेफ्ट साइड से उठ के यहाँ ऐसे कैसे आया है। तो हम एफिलिएशन में जाते हैं, जितना एफिलिएशन राइट लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड में लाना है, तो वहाँ पे लगाएंगे मूव अफिल बी। उसके बाद एंड में जाके लगा देंगे, एफिलिएशन के एंड में मूव अफिल ई। तो ये जहाँ बी लगा उतने से उठाएगा और यहाँ ला के एंड कर देगा। और इसको ये करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये लाल लाल पॉइंट बना के किए हैं। कितने कमांड लगाने हैं? रैप बी टाइप इक्वल टू सेक्शन, रैप ई टेक्स्ट रैपिंग के लिए, मूव अफिल बी और मूव अफिल ई एफिलिएशन को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाने के लिए। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, इस पीआई को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और उसको आप कमेंट में डालिएगा। जिसको दूसरा वाला पीआई जानना है आप कमेंट में डालिए, मैं उसको भी बताऊंगा ये दूसरे तरीके से भी कैसे ब्रेक हो सकता है। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के नीचे एक रूल पड़ेगा, तो वो हेडर का जो सेक्शन होता है ऊपर, जहाँ हेडर स्टार्ट होता है, पहला टैग होता है एक्सएमएल का, उसके सामने हमें लगाना होगा CMD फुल नोट्स इक्वल टू एस करना होता है। हाँ, तो उसके बाद एक रूल फुल रूल नोट करके होता है, तो वो फुल रूल नोट इक्वल टू एस, तो वो क्या करता है, पूरी एक लंबी रूल आ जाएगी पूरे पेज की दोनों कॉलम पे, तो उसके नीचे ये आ जाएगा हमारा एफिलिएशन, तो वो लगाना होता है। दूसरे तरीके से कैसे इसको ब्रेक करें, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको वो सारी पीआई बताऊंगा और उसके बारे में कैसे ब्रेक करना है। तो अगर चाहेंगे आप तो मैं दूसरी वीडियो भी बना के आपको दिखा दूंगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन आया, ये दूसरी चीज़ के लिए यही होता है। अब अगला चीज़ है क्या है कि मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम आ गया, एग्जांपल ये हेडर पे, यहाँ पे ये दे रहे हैं क्वेरी, आथर क्वेरी के लिए क्या है कि अब आथर क्वेरी, मैंने लास्ट वाला पॉइंट बोला था कि आथर क्वेरी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेरी कहाँ पे कैसे लगानी है। अगर हेडर में क्वेरी है, मान लीजिए किसी हेड के अंदर क्वेरी डालनी है, तो आप क्वेरी का क्यू कैप रखेंगे, क्योंकि हेड को कंसीडर किया जाता है फ्लोट, तो इसको हेड को हम क्वेरी नहीं, तो आप अगर क्वेरी हेड के अंदर पड़ी है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला एरो जो बना हुआ है वो हेड के अंदर है। एग्जाम्पल के लिए नीचे एक एरो बनी हुई है इंट्रोडक्शन, मान लीजिए इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ लिखना है, आप टाइटल के अंदर आपने डाल दिया, या हेडर पोर्शन, 3 पोर्शन है, एक होता है हेडर पोर्शन, एक हो गया टाइटल, एक हो गया बॉडी टेक्स्ट, या हो गया फिगर, फ्लोटिंग पॉइंट्स हो गए। फ्लोटिंग पॉइंट जैसे फिगर टेबल के अंदर, फिगर के कैप्शन में, टेबल के टाइटल में, या टेबल के नोट में, जो हमारा एक्सएमएल है उसके किसी टाइटल में, या एक्सएमएल का जो हेडर पोर्शन है उसमें, इन 3 जगहों पे जब हम क्वेरी लगाएंगे तो क्वेरी का क्यू कैप रहेगा तभी चलेगा, अदरवाइज वो एरर देगा, आपको प्रॉब्लम आएगा, और एरर आएगा उसमें कि आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल
दे रहा है, लिखा गया है एग्जाम्पल ऑफ सम बैड प्रैक्टिसेस इन ऑथर क्वेरी कोडिंग। ये दूसरी चीज़ है, मैं बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि 3 जगहों पे हमें क्यू कैप रखना है, बाकी टेक्स्ट में कहीं भी रहेगा तो क्वेरी का क्यू लोअर रहेगा, फिर क्वेरी हुई मैसेज इक्वल टू, और उसके बाद उसके अंदर जो मैसेज लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट बंद, और ये जाता हमारा क्वेरी कंप्लीट। और ये हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं कि हेडर और किसी टाइटल, किसी फ्लोटिंग पॉइंट जैसे फिगर या टेबल के अंदर अगर क्वेरी होगी तो उसका क्यू कैप होगा, बाकी पूरे आर्टिकल में कहीं भी अगर क्वेरी यूज करते हैं तो क्यू लोअर केस होगा। इसका सिंटेक्स होता है एंगल ब्रैकेट क्यू क्वेश्चन मार्क क्यू आर वाई मैसेज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैटर होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये क्वेरी होती है। अब इसमें क्या चीज़ है, किस क्वेरी में क्या चीज़ रखनी है, जैसे ए यू आथर और पी ई कॉम्प, ये सब इसके अंदर नहीं लिखनी है, एरर प्रोड्यूस करेगा, इसको डिलीट कर देना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नीचे दिखाया गया है कि इसमें लिंक का एलिमेंट अवॉइड टू यूज द लिंक एलिमेंट इन क्वेरी, ये नहीं यूज करनी है। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर आपको जैसे डबल कोट्स में कोई वैल्यू डालनी है तो डबल कोट्स नहीं यूज करना है, क्योंकि पूरा मैसेज ही डबल कोट्स के अंदर होता है, तो दूसरा डबल कोट आएगा तो प्रोग्राम कंफ्यूज होगा और उसको कुछ गलत वो उसको कंसिडर नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएगा और वो एरर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए अगर डबल कोट्स के अंदर कोई कोट्स डालना है तो डबल कोट बनाने के लिए 2 सिंगल कोट्स लगाइए और ओपनिंग, और 2 सिंगल कोट क्लोजिंग लगाइए, जिससे वो उसको वहाँ पे अपना क्लोजिंग वाला डबल कोट ना समझ करके वो बंद ना कर दे। तो ये ध्यान रखिए इसमें, ये 3 पॉइंट कि मैसेज इन द आथर ना हो, लिंक ना हो और डबल कोट्स कहीं उस मैसेज के अंदर ना हो, ये ध्यान रखना है, नहीं तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। बाकी हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आया है, कुछ लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी, आपकी ज़रूरतों को देखते हुए अगर लगता है मुझे, तो नई वीडियो भी बना के आपके लिए डाल सकता हूँ। और इसके लिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले। जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और अगला वीडियो भी बनाने की इच्छा होगी। तो इसलिए इसी के साथ धन्यवाद। आप ज़रूर देखें, सीखना चाहें और सीखिए, जितना भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे से